सही सिद्धांत के प्रकाशन करने पर जब आप देखते हैं कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, जैन कुल का है, जैन समाज का है, जैन जाति का है, गलत कर रहा है, तो उसको कहीं पर प्यार से टोक देना होता है, बेटा अपने घर में ऐसा नहीं होता, अपन तो बड़े घर के कहलाते हैं। ऐसा बोल देने मात्र से, बच्चा आपका हो या किसी और का, आप उसको एक बार बोल देंगे ना तो उसको प्रेरणा मिलेगी। अगर संभव सागर जी महाराज जी यही सोचते, अरे भैया हमने थोड़ी दीक्षा दी है, अभी जब पलट के जवाब दे देंगे तो क्या करेंगे, लेकिन उनको भी विश्वास था कि हम भले ही कैसे हों लेकिन उनको पलट के जवाब नहीं देंगे। पलट के जवाब नहीं दिया, आगम ग्रंथ को सीखा, आज वो चीज़ें दिमाग पर बैठ गईं। इसमें भी उन्हीं का उपकार है जिन्होंने गलत बात को उसी समय दबा दिया। बल की रक्षा करना, सांप बन करके स्वयं को खाना नहीं। जब आपको कोई नहीं टोके ना, जब आपको कोई कुछ बोले नहीं, जब आपकी हर गलती को आदमी देख करके भी नजरअंदाज कर दे, तब आप समझिएगा हम कटी पतंग हो गए, हमको कोई मालिक नहीं संभालता। कटी पतंग हो जाने पर, कटी पतंग आसमान में उड़ सकती है बहुत ऊंचा, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची, लेकिन जब भी गिरेगी जमीन में गिरेगी। और एक पतंग ऐसी है जिसकी डोर कहीं बंधी हो, जाकर के बोलना पड़ता है गुरुओं से, आप मुझे देखते रहिएगा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। क्यों? मार्ग ऐसा अनभिघ्न है, इस अनभिघ्न मार्ग में बड़े बड़े गुरुओं की कृपा के बिना चल नहीं सकते। व्यवहार मार्ग भी खराब हो जाता है, तो जाकर के समय समय पर पूछना पड़ता है। गुरुवर के पास जाता था, गुरुवर के पास जाकर के बैठ करके बोलता था, कभी अकेले में चला गया, जाते ही साथ हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके बोलता था, मुझसे पूछता था आप मुझसे संतुष्ट तो है ना, ऐसा पूछ लेता था। जैसे ही पूछता था आप मुझसे संतुष्ट तो है, तो रो देता था वहीं पे गुरुजी के सामने ही, क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन पता नहीं आचार्य महाराज हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आचार्य महाराज जी हमारे बारे में क्या धारणा बना रहे हैं। तो बार बार उनके पास जाकर के उनसे हाथ जोड़ करके अपने वाणी गदगद यन वपुः पुलकयन नेतद द्वयम श्रावयन, पूछने वाले की एक शैली होती है, वाणी गदगद यन, वाणी में गदगद पना, वपुः पुलकयन, शरीर में रोमांच खड़ा हो जाना, जैसे ठंडी में ठंडे पानी का हाथ लगा दो तो रोम खड़े हो जाते हैं, ऐसे शरीर का रोम खड़ा हो जाए, वाणी कुछ अवरुद्ध हो जाए, नेतद्वयम श्रावयन, दोनों आंखों से थोड़ा जल बह जाए, फिर गुरु के पास भक्ति के साथ बैठ करके पूछता था गुरु जी से, आप मुझसे संतुष्ट तो हैं, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे आपको संतुष्टि हो। तो आचार्य से हाँ ठीक है, सब बढ़िया है, अच्छा, इतना जब बस वो बोल देते थे सब बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है, कोई विकल्प नहीं है, इतने में लगता था कि सारे अपराध माफ हो गए। और उसमें भी अगर गुरुवर को कभी कुछ कहना रहा तो गुरुवर कह भी देते थे, आचार्य से कहते थे आप लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ गुरुदेव आपने संकेत दे दिया है, अब हम सुधार लेते हैं, कुछ बोलो तो आप बोलो और हम सुधारेंगे, हमारी जवाबदारी है। ये जैसे ही गुरुवर ने कोई संकेत दिया तो खुद के साथ भी और कुछ साधर्मियों को भी बता दिया, ये 3-4 लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। जी गुरुदेव, कम से कम पता तो चला कि महाराज के, आचार्य महाराज के मन में हमको लेकर के कोई विकल्प है, पता तो चला। तो बार बार आचार्यों के पास जा करके जब मिले, उनके पास जा करके भक्ति के पास बैठ करके हाथ जोड़ करके पूछना होता है, आप मुझसे संतुष्ट तो है? हाँ मैं आपसे संतुष्ट हूँ। इतने में निर्विकल्पता शिष्य को भी बढ़ती है, साधु को भी लगता है कि ये शिष्य जो है अभी भी हमारे इस वृक्ष से रस ले रहा है, ऐसा नहीं कि डगाल में टंगा तो है लेकिन रस लेना बंद कर दिया। परिवार में कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, परिवार में रहते तो हैं लेकिन परिवार से रस नहीं लेते, उनकी अलग ही जिंदगी चलती है। घर में कैसे हैं, हम मुसाफिर जैसे हैं, जब मर्जी होगी आएगी, जब मर्जी होंगे चले जाएंगे। खाना खाना है, नहीं खाना, अब दोबारा नहीं पूछा जाएगा आपसे खाना खाना है कि नहीं खाना। क्यों भैया, उसका कोई भरोसा नहीं,
वो मोड़ा बिल्कुल अजब है, कहाँ खाएगा, क्या करेगा, क्या रहेगा, घर वालों को ही नहीं पता। रहते घर में है, घर वालों को पता नहीं क्या हुआ, घर में रहता तो है लेकिन घर से रस नहीं ले रहा, संग में रहता है लेकिन संग से रस नहीं ले रहा। संग में जाकर के आचार्य महाराज की सेवा करके उसका रस निकालता है, तो रस ना निकाल करके बचने का अगर प्रयास करता है, छिपने वाले कभी छिप नहीं सकते, आज नहीं तो कल आपको सामने फेस करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा एक दूसरे से कहते थे, आचार्य से डरने से अच्छा है आचार्य का सामना कर लेना। सामना करने पर एक बार, दो बार, चार बार आदत पड़ जाएगी तुमको भी और उनको भी कि ये मट्ठर है, ये गलती करेगा, खुद आकर के सामने आकर के बोल देगा। तो इस तरीके से जब आप गुरु के सामने जाकर के खड़े हो जाएं, उनसे पूछ लें, वे संतुष्ट हैं तो तीर्थंकर संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि आचार्यों को कहा है तीर्थैरा समासूरी, आचार्य तीर्थंकर के बराबर होते हैं, लेकिन बशर्ते वो आचार्य हों। फूल फलों से जो लदे घनी छाम के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। सिर्फ नाम के अगर मान लीजिए कोई बन गया और उसको सब चाहिए, 18 कैरेट वाला गोल्ड वाला भी आपको मिल जाएगा, संसार है तो सब मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है। 16 कैरेट की भी कोई सोने की चैन मिल जाती है, उसके बाद फिर बेंटेक्स भी संसार में मिलती है। लेकिन अगर आपने 24 कैरेट 22 कैरेट देखा हो और फिर आप उसके साथ रहे हो, तो 22-24 कैरेट के साथ रह करके अपने आप को भी 22 कैरेट और 24 कैरेट बनाने की कोशिश करिएगा, तब जीवन की सार्थकता होती है। ये क्या है महाराज? मल्टी डायमेंशियल फेस है, व्यवहार धर्म है, जिसके बिना निश्चय धर्म की प्राप्ति नहीं होती। इस व्यवहार धर्म के बिना भी निश्चय धर्म की प्राप्ति नहीं होती। आप लोगों ने कभी किसी आचार्य महाराज के पास जा करके, किसी प्रौढ़ साधु के पास जा करके कभी ऐसा बोला, आप मुझसे संतुष्ट तो हैं? क्यों? सेवा तो बहुत करते हैं, पूछा भी कि नहीं? और मान लो साधु ने कह दिया, अरे महाराज आपसे तो ना पूछेंगे आपसे पूछेंगे तो आप कुछ और बोल दोगे, हम क्या बोल देंगे? अच्छा बताओ, तुम्हारी ताकत से बाहर क्या बोल देंगे? एक छोटे से बच्चे को माँ कितना बड़ा लड्डू खिलाती है, जितनी उसकी हैसियत होगी पेट में पचाने की, उतनी बड़ा तो खिलाती है कि उससे ज़्यादा ठूस देती। ले तेरे पापा ने नहीं खाया, अब तेरे को खाना पड़ेगा, तो ठूस देती है क्या? नहीं ठूसती। वो जानती है हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, इतना ही खा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खा पाएगा। जितना खा पाएगा कम से कम उतना तो खा ले, उतना भी नहीं खाना है, तुम्हारे हाथ से नहीं खाना है। हमारे हाथ से नहीं खाओगे तो रोगे, तुम बात को ध्यान रखियो। हम उतने ही देने की कोशिश करते हैं जितनी सामने वाले की सामर्थ्य हुआ करती है।